हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा मैथ में। आज हम लोग स्पार्क बुक का बिहार पुलिस सीट नंबर 24 देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उद्वारण है, तद्धिति है, बगचाल है, रसायन नहीं है। रसायन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है विग्रह। क्या कहा जाता है? विग्रह। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा? रूढ़ शब्द जीव है। रूढ़ शब्द क्या है? जीव है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है दुर। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पद में कौन सा पद बया प्रत्यय से बना है? बया प्रत्यय से बना है, तो ये बना है खवैया। कौन सा? खवैया। दूसरा क्वेश्चन है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? ये सीता जी को मिथिलेश कुमारी कहते हैं। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्वयं पाकी। क्या कहा जाता है? स्वयं पाकी। अब इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इसका वन वर्ड चुनना है। ए पीस और सीन्स ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। इसका वन वर्ड हो जाएगा एरिना। क्या हो जाएगा? एरिना। सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम। किसका चुनना है? साइलेंट का साइनो। साइलेंट का साइनो बनाना है, तो नोटिसेबल। नोटिसेबल। दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। इफ डोंट फाइंड एनी एरर, नो मेक नॉर एरर एज आंसर। द monkey swigged on the branch and jumped over the compound wall। तो इसमें क्या एरर है? मंकी स्विग्न है ना, जो इसी में गलती हो गया। मंकी स्विग्न। दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम क्या है? बेटर फिंगर्स। बीटा फिंगर्स। बीटा फिंगर। इसका हो जाएगा टू बी कॉम्सली। टू बी कॉम्सली। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिट वर्ड। एट्रैक्टिव है ना, जो इसमें ही गलती है। एट्रैक्टिव। सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ गिवन वर्ड। कॉम्पेल का एंटोनेम बनाना है। कॉम्पेल का होता है डिसऑर्ड। कॉम्पेल का क्या होता है? डिसऑर्ड। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट वन वाज सेंट एज डिक्वाय टू माइल्ड ए थग्स। दूसरा क्वेश्चन, अब सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन चालू हो रहा है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से। हिंदू वृद्धि दर जीडीपी की। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? सबसे अधिक संख्या में द्वीप किस देश में है? तो इस इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? सबसे अधिक यूरेनियम जो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो ये हो जाएगा कार्डेम पहाड़ियाँ। कौन सा पहाड़ियाँ हो जाएगा? कार्डेम पहाड़ियाँ। निम्न में से गंगा घाटी का भाग उपनदी है। कौन सी गंगा नदी की उपनदी है? ये हो जाएगा उत्तरी कोयल। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी कोयल। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? चाय का बागान नहीं है कार्डेम पहाड़ियाँ पर। कार्डेम पहाड़ियाँ दार्जिलिंग
चाय का होता है दार्जिलिंग, चाय का होता है। उसके बाद उत्तरी जो कोयल है ना, उत्तरी कोयल, उस पर चाय की घाटी नहीं है, नदी उपनदी नहीं है। चाय बागान, जो चाय बागान का है ना वो होता है गिरनार। कौन सा पर्वत होता है? गिरनार पर चाय बागान नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है खेम्बे की खाड़ी, खेम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात सही है, कोटा तमिलनाडु सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश वो भी सही है, टोडा केरल ये सही नहीं है, टोडा केरल में नहीं होता। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर 22 साल को मनाया जाता है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर याद करने के लिए हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम यूसुफ चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह कहाँ दफन है? तो वह दफन है नालंदा में। कहाँ पे दफन है? नालंदा में। दूसरा क्वेश्चन, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। क्या टैगलाइन है? ब्लिसफुल बिहार। ए ग्लोरी ऑफ रास्कल्स, ए ग्लोरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बैंड। कौन है? रस्किन बैंड। आधुनिक बिहार का निर्माता, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो डच इंडिया 1632 में, डच इंडिया 1632। दूसरा क्वेश्चन, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर लिखी थी सखाराम गणेश देवस्कर, सखाराम गणेश देवस्कर। दूसरा क्वेश्चन, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे मुरली मनोहर प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो ये किया था फूलन प्रसाद बर्मा ने, फूलन प्रसाद बर्मा ने। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दी थी। भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें दी गई थी फांसी की सजा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी दी गई थी। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन थे? CR दास। पूरा नाम क्या? चित्ररंजन दास। एथिकल रिलीजन, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एथिकल रिलीजन इसका है महात्मा गांधी। कौन लेखक है? महात्मा गांधी। 42 नंबर क्वेश्चन, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये किया था साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से। साबरमती आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विद्यानंद। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सबसे बड़ा देश है जापान। कौन सा? जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई व सीमा वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक उत्तरी
दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? चिली। कौन सा देश है? चिली। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है? जापान से विकसित किया गया है। तो ये दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। तो ये है रोहतास। कौन सा है? रोहतास। दूसरा क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्न में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है तो पटवारी जो है ना भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान स्मारक गुजरात में स्थित है? तो ये है रानी की बाव। गुजरात में स्थित स्मारक कौन है? रानी की बाव। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक शासक थी। सातकर्णी एक शासक थी सातवाहन की। कहाँ की? सातवाहन की। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह कब समाप्त हुई थी? यह कब समाप्त हुई? 20 जून 1958 को ग्वालियर। 20 जून 1958 को ग्वालियर में समाप्त हुई। निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो ये उत्तरी अमेरिका था जो गोंडवाना का समर्थक हिस्सा नहीं था। दो चर कौन से जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय। पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय। खनवा का युद्ध बाबर और किनके बीच हुआ था? राणा सांगा। राणा सांगा। निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम अस्थायी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। अस्थायी कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये 52वें संशोधन जो दल बदल से है। कैसे है? दल बदल से है, जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन है, खाली स्थान उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से कौन एक है? उड़ीसा के। तो ये है डालखाई, उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक। 1579 ईस्वी में निम्न में से किसके मजहरनामा जारी किया था? किसने मजहरनामा जारी किया था? तो अकबर ने मजहरनामा जारी किया था। अकबर ने। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है मेडुला। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? मेडुला। सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनिए। तो देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बगनी से कम होता है? नहीं, अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बगनी से ज़्यादा होता है? हाँ, एकदम सही है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे से ज़्यादा होता है? नहीं। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले से ज़्यादा होता है? नहीं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट पर कितना में जाएगा? 140 में जाएगा। 104 में। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। मनुष्य का शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? 65 से 70% जल होता है। 65 से 70%। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है, ध्वनि की चाल से कम होती है। ध्वनि की चाल से कम होती है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव। E बराबर mc² जो किए थे ना, इसी पर इनको नोबेल प्राइज मिला। कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। किसी चुंबक ध्रुव का सामर्थ्य 80 pm है तो यदि दो भागों में तोड़ दिया जाए तो नया ध्रुव का सामर्थ्य क्या होगा? सामर्थ्य उतना ही रहेगा, 80 ही रहेगा, 80 एम्पियर ही रहेगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किससे? हाइग्रोमीटर। जूल प्रति सेकेंड किसका इकाई है? शक्ति का। किसका? शक्ति का। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO कहते हैं और इसका आणविक भार होता है 20।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो बी और सी जल में घुलनशील होता है। बी और सी जल में घुलनशील होता है। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे के भाग में कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर में नहीं पाया जाता है। तो जो लवक होता है ना, वो जानवर में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल। सबसे ज़्यादा सन्यता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा सन्यता किसकी होती है? तो शहद की होती है। इसरो का संक्षिप्त रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा क्वेश्चन, दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया। किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया। दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह के पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? चंद्रमा की सतह पर 1/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.66 या 7 हो जाएगा। एलईडी में संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? प्रकाश शुद्ध कम खपत करता है, सही है। एलईडी प्रकाश बच्चों के अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, सही है। एलईडी में पारा युक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। एलईडी में पारा नहीं होता है, जो कि हमारा सही आंसर हो गया। गलत है लेकिन इसको हमको गलती ही चुनना था। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा पक्षी उड़ने में समर्थ है? उड़ने में असमर्थ है। उड़ने में असमर्थ है। तो कीवी पक्षी जो है ना, उड़ने में असमर्थ है। निम्न ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रज्वलन ताप। क्या कहा जाता है? प्रज्वलन ताप। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? 4। कितना 4। यह कृत प्रभावित होता है और पीत रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। निम्न में से कौन सा पाचन विकार हो जाता है? उसको हो जाता है पीलिया। कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक रबड़ सीट की तरह कार्य करता है? तो जीभ जो है रबड़ सीट की तरह कार्य करता है। निम्न में से किसका मान pH है? उदासीन विलयन का, शुद्ध पानी का और क्षारीय विलयन का। तो उदासीन पानी का pH मान 7 और उदासीन विलयन का pH मान 7। ये दोनों हो जाएगा ए और बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। दूसरा क्वेश्चन, निम्न ताप तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। क्या है? वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी? ईईजी जो है ना मस्तिष्क, ईईजी मस्तिष्क और ईसीजी हृदय। ईसीजी होता है हृदय। अब मैथ को हम लोग हल करेंगे। कर रहा है 52, 47, 20 और 12 प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इस प्रकार समानुपातिक होती है। तो x की जगह पर हम लोग 12 घटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 40/12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 35। 12 इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 12 इसमें से घटाएंगे तो 7। ये हो गया 8×5 = 40 और ये हो गया 7×5 = 35। 5 5 कट गया यानी 1 हो गया, तो 12 आ गया। तो ये हो गया 12 और 4 16। अब 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया तो 4। इसका मध्य अनुपातिक कह रहा था, तो ये हो गया 16 और ये घट के हो गया 4। 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल हो गया 8 मध्य अनुपातिक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की इतनी है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या वर्ग के भुजा के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना, ये दिया है 6400, तो वर्ग का भुजा हो जाएगा 80। अब इतना हो रहा है वृत्त का त्रिज्या। कितना हो रहा है? वृत्त का त्रिज्या हो रहा है 2/3। इसको काट देंगे तो ये हो गया 40। कितना हो गया? 40 हो गया। 5/5, 5 3/5 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 3 हो जाएगा 48। अब कह रहा है ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो आयत का परिमाप, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने 2, तो ये हो जाएगा 63 दूना 126। 63 दूना 126। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चार व्यक्ति 9 घंटे कार्य करते खेत में लगी फसल को 5 दिन में कटाई कर लेते हैं। तो उसी खेत को
10 व्यक्ति 3 दिन में कटना चाहते हैं, 10 व्यक्ति 3 दिन में कटना चाहते हैं तो कितने दिन में, x दिन में। तो इसको 5 दूनी 10, 2 तिहाई ये हो गया 2 और 3 से ये काट दीजिए, 3 दूना 6 दिन में, क्या दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 63,800 रुपया धनराशि को ए और बी के बीच में 7 अनुपात बांटना है तो बी का हिस्सा क्या है। तो बी का हिस्सा हो जाएगा 63,800, बी का कितना है अनुपात 7 है तो 7 से गुना, टोटल अनुपात नीचे 7 4 11, नीचे ये 11 से काटेंगे ना, 11 पचे 55, इसमें बट गया 8, 11 बटे 88, 1 2 00 गुना कर देंगे तो 0 0 7 बटे 56, हाथ में 5 और 35 और 5 41, 11 पचे 55, 11 अठे 88, 00 और ये हो गया है तो 0 0 7 बटे 56, हाथ में 5, 35 और 5 40, 35 और 5 40, 40 600, 40 600। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में मूलों का योग 5 है, मूलों का योग 5 है ना, तो एक हो गया 3 और एक हो गया 2, 3 और 2 5, तो ये हो गया हमारा ये वाला आंसर। कैसे, एक बार दोनों इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 और एक बार गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है एक क्रिकेट मैच के पहले 26 ओवर में 5.4 से रन बना, 5.4 से रन बना 26 ओवर तक, 6 चौका 24, हाथ में 2, 6 पचे 30 2 32, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 जोड़िएगा तो 4 8 2 10 4 1, यानी 140.4 रन बन गया। टोटल कितना रन पर है, शेष ओवर 24 ओवर में, शेष कितना ओवर है 24, कितना रन पर जाना है 294, तो पहले कितना बन गया है 140 रन बन गया। इसको पॉइंट घटा देंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 3, ये हो गया हमारा 8 8 में 4 गया तो 4 और 143 बनाना है, कितना बनाना है 143, ये हो गया हमारा 4 तो 3, ये 9 तो 5, 153.7 रन बनाना है कितना ओवर में 24 ओवर में। 24 से भागा देंगे इसमें ना, 24 छक 144, 24 छक 144, तो ये 6 वाला जो दशमलव लगा है 6 दशमलव यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राहुल एक इतना लाख के घाटे में, राहुल एक मशीन 50 लाख रुपये में घाटे पर बेचता है, यदि उसने 7 गुना इतना लाख में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे के 7 गुना होता। मान लेते हैं घाटा हो गया x, क्या नंबर है ये 97, घाटा कितना हो गया, घाटा मान लेते हैं x हो गया, तो 50 लाख में बेच रहा है ना, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 50 लाख में बच रहा है तो घाटा कितना हो गया x का। अब कह रहा है कि 60 लाख में बेचेगा, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो गया, तो 7 फायदा हो गया यानी 7x, तो ये 7x माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा 10 लाख, क्या हो जाएगा 10 लाख, और ये इधर जाके घट के हो जाएगा 6, भागा होगा दीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका 51.25 लाख, 51.25 लाख। कह रहा है 250 व्यक्ति के लिए भोजन है कितना दिन का 40 दिन का, तो ये गुना कर लेंगे बराबर 20 दिन के बाद, तो 20 दिन तो ये 250 आदमी खाया होगा, 50 आदमी चले जाते हैं तो शेष कितना दिन चलेगा, शेष आदमी कितना है 200 आदमी कितना दिन अब खाएगा, तो ये गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 00 और 25 चौका 100, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में 0 00 और 25 दूना 50, और इधर बच गया 200x, ये घटाइएगा तो बच जाएगा 1 2 3 इतना, और ये गुना में है ना, इधर भेजेंगे तो आ जाएगा भागा में, इधर बच जाएगा x, 00 से 00 25 दूना 50, कितना दिन और चलेगा 25 दिन और ये भोजन चलेगा। कह रहा है यदि p और q विषम संख्या तब इनमें कौन सी संख्या सम होगी, जब लगातार 2 विषम संख्या और जिसे 3 और 5 8 1 और 3 4
दो विषम संख्याओं का योगफल, दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है, दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पी और क्यू। 100 नंबर में कह रहा है 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिकीय आधार पर की जाती है, तो तुल्य प्राप्त करने के लिए उसे राशियों के आधार पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। मान लेते हैं मूलधन हो गया हमारा 100, मूलधन कितना मान लिए 100 रुपया। अच्छा, तो 6 माही कर रहा है तो दर हो जाएगा आधा 6%, समय हो जाएगा 1 वर्ष कर रहा है तो 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालेंगे 100 गुना 1 बटा 100 पावर टी। निकालते हैं हम लोग ए, क्या निकालते हैं ए, तो ये हो जाएगा 100 गुना 106 गुना 106 2 बार, ये 100 गुना 100, 100 से 100 कट गया। इसका जब स्क्वायर कीजिएगा ना, क्या कीजिएगा स्क्वायर 106 गुना 106 कीजिएगा तो आ जाएगा 11,236। ठीक है, अब बट्टा में है 100, ये काटिएगा भागा दीजिएगा तो 112.36 आ जाएगा। ये आ गया ए। हमको क्या निकालना था, सी आई निकालना था। सी आई बराबर होता है ए माइनस पी, तो ए हो गया 112.36, इसमें से पी घटा लेंगे, कितना माने थे 100, तो ये घट के आएगा 0.36 और ये हो जाएगा 12। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 12.36। अगर इसमें कोई सवाल पर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।